हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए है। आज मैं बात करूंगा दोस्तों सोर थ्रोट के बारे में, यानी कि गले में खराश होना। ठीक है दोस्तों, गले में खराश होने के क्या कारण हो सकते हैं और उनको हम अपने घर में जो भी चीजें हैं उनसे कैसे उस चीज को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और इनके क्या कुछ सिम्पटम्स होते हैं और कुछ एलोपैथिक मेडिसिन से दोस्तों हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सोर थ्रोट को जानना जरूरी है कि यह होता क्या है। ठीक है दोस्तों, सोर थ्रोट यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं गले में खराशपन या खराश होना। ठीक है, तो दोस्तों सोर थ्रोट एक तरह का ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारे गले में दर्द या चुभन सा महसूस होता है। ठीक है, और कुछ भी खाने या पीने पे गले में सूखापन जैसा महसूस होता है। तो दोस्तों सोर थ्रोट कोई बीमारी नहीं है, यह एक टेम्परेरी कंडीशन होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें दोस्तों तो 13 से 14 लाख ऐसे पेशेंट जो है सोर थ्रोट की समस्या को लेके अपने डॉक्टर की सलाह पे दवाई खाते हैं या डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। तो दोस्तों इसी सोर थ्रोट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि सोर थ्रोट होता क्या है। गले में दर्द होना, चुभन होना, जिसके कारण आपको खराश जैसा महसूस होता है या कुछ भी खाने पीने पे गले में सूखेपन जैसा महसूस होता है। अब सोर थ्रोट का हम इन्फेक्शन जो होता है दोस्तों उसके बारे में भी बताएंगे। तो उसके पहले जान लेना जरूरी है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, सोर थ्रोट के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा। ठीक है, तो जो सोर थ्रोट का सिम्टम होता है दोस्तों, पहला होता है दोस्तों गले में सूखापन महसूस होना। ठीक है दोस्तों, गले में सूखापन महसूस होना, ये हमारा पहला सिम्टम हो गया। दूसरा स्क्रैची, यानी कि गले में कुछ कटा हुआ महसूस होना। ठीक है, कटा हुआ। ठीक है, कभी कभी कट जाता है, कभी कभी क्या दोस्तों हम लोग पतासी या कुछ हार्ड फूड खाते हैं जो कि हमारे मुंह में जाके कहीं न कहीं जो है वो माउथ की वाल्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, तीसरा हमारा सिम्टम है दोस्तों व्हाइट पैचेस, यानी कि आपको जब भी खराश होगा तो एक सिम्टम ये होगा दोस्तों कि बिहाइंड द माउथ यानी मुंह में पीछे की ओर आपको व्हाइट कलर के पैचेस मिलेंगे जिनमें कि पस होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा तीसरा सिम्टम हो गया दोस्तों। और होता है चौथा सिम्टम दोस्तों नाजल कंजेशन। ठीक है, नाजल कंजेशन या रनिंग नोज, या फिर अगर आपको कोल्ड लग गई हो या फिर आपको बहुत ज्यादा स्नीजिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको छींक आ रही है। ठीक है, ये हमारा चौथा सिम्टम हो गया दोस्तों। अब हम पांचवें सिम्टम पे बात करेंगे कि सोर थ्रोट में, ठीक है, सोर थ्रोट में जो पांचवा हमारा सिम्टम है वह है हमारी भूख नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, भूख न लगना हमारा पांचवा सिम्टम हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ये जो हमारा सोर थ्रोट होता है, ठीक है, ये हमें मुंह के कौन कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो पहला होता है दोस्तों फेरिंजाइटिस। ठीक है, पहला होता है दोस्तों फेरिंजाइटिस जो को बिहाइंड द माउथ यानी मुंह के जस्ट पीछे वाले पार्ट पे अटैक करता है या पीछे वाले पार्ट को अफेक्ट करता है। ओके, दूसरा है दोस्तों लैरिंजाइटिस। ठीक है, आप लोगों ने यह लैरिंग्स और फेरिंग्स का नाम सुना होगा। लैरिंजाइटिस यानी कि जो हमारा लैरिंग्स होता है, यानी कि उसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस आ जाता है, यानी कि लालपन, और उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, तीसरा जो मेजर पार्ट है दोस्तों वो हमारा टॉन्सिल होता है, यानी कि इसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, दोस्तों जो हमारा टॉन्सिल होता है उसमें भी हमारे क्या होता है दोस्तों वो रेड हो जाएगा एकदम। ठीक है, और नॉन स्टिकी टाइप का हो जाएगा और उसमें भी स्वेलिंग होती है। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको बताया कि सोर थ्रोट होता क्या है और इनके सिम्टम्स क्या है, और सोर थ्रोट जो होता है ये हमें हमारे माउथ के किस पार्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको तीन बताया दोस्तों, जिसमें है फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और लैरिंग्स। ठीक है, या लैरिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, जो फेरिंग्स होता है वो हमारे माउथ पार्ट को डैमेज करता है, टॉन्सिलाइटिस होता है वो हमारे टॉन्सिल
को अफेक्ट करता है, और जो लैरिंग्स होता है वो हमारे वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे कि इनके कॉज क्या है या किस कारण से हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सोर थ्रोट किस कारण से हो सकते हैं, आपको, हमको, सभी को होते हैं दोस्तों, यह कॉमन सी कंडीशन होती है। तो अब हम बात करेंगे कि इनके कॉजेस क्या है। तो नंबर 1 है दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से भी आपको सोर थ्रोट का खतरा हो सकता है। दूसरा है हमारा वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी सोर थ्रोट हो सकता है, यानी कि गले में खराशपन हो सकता है। तीसरा है दोस्तों इंजरी। ठीक है, कभी कभी इंजरी हो जाती है। इंजरी यानी कि जैसे कुछ भी खाने में पीने में हमारे जो माउथ का पार्ट होता है दोस्तों, जो 3 पार्ट बताए, इनमें कुछ कहीं न कहीं स्क्रैचेस आ जाते हैं, यानी कि कट जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो चौथा कारण है दोस्तों वो होता है स्मोक या एलर्जी या केमिकल्स। ठीक है, स्मोक में हमारा दोस्तों जैसे कि हम लोग कोई होता है सिगरेट पीने वाले, ठीक है, और केमिकल्स हो गया, किसी को किसी केमिकल से एलर्जी है या किसी को किसी ड्रग से एलर्जी है, जैसे कि सल्फा ड्रग वगैरह हो गया, किसी को सूट करता है किसी को नहीं करता है। ठीक, तो इनके कारण भी जो हमारा सोर थ्रोट है वह एक कॉज बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या गर्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, या जिसको गैस की समस्या ज्यादा होती हो, उनको भी यह प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों ड्राई एयर। ड्राई एयर हम लोग इसलिए बोलते हैं कि यह एक ऐसा एयर होता है दोस्तों जिसमें कि मॉइस्चर नहीं होता है। ठीक है, मॉइस्चर होता ही नहीं, मतलब कि ऐसी हवा जिसमें कि मॉइस्चर 0 हो। ड्राई एयर भी लेने से, वैक्यूम एयर लेने से भी यह प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए कॉजेज। ठीक है, कि इन कारणों से सोर थ्रोट का इन्फेक्शन या खतरा हो सकता है आपको। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि इसे हम लोग ठीक कैसे करें। ठीक है, इनके हम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे कि इनको हम लोग क्योर कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि सोर थ्रोट को अगर हमें ठीक करना है दोस्तों, तो इनमें कुछ हम होम रेमेडीज की बात करेंगे और कुछ एलोपैथिक मेडिसिन है हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों होम रेमेडीज। ठीक है, तो दोस्तों जब भी सोर थ्रोट आपको लगे या गले में खराशपन जैसा महसूस हो, तो आप 1 कप पानी लीजिए और उसमें आधा चम्मच नमक डाल के आपको गार्गल करना है। ठीक है दोस्तों, और 24 घंटा में कम से कम नहीं तो 8 से 10 बार आपको गार्गल करना भी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, अगर जो सोर थ्रोट है दोस्तों, अगर आपको ठंडियों में होता है तो कुछ लोग ठंडियों में भी बंद कमरे में हीटर का इस्तेमाल करते हैं। और हीटर जो होता है दोस्तों वह एयर में उपस्थित यानी हवा में जितने भी मिस्ट होते हैं, यानी कि वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, उनको वो रिमूव कर देते हैं। तो ध्यान ये रखिए कि आपका जो कमरा है दोस्तों वह पूरी तरह से ब्लॉक ना हो, वहां पे कोई ना कोई वेंटिलेशन का जरिया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तीसरा है ठंडी चीजें खाएं। ठंडी चीजें में दोस्तों आइसक्रीम हो गए, बर्फ के गोले हो गए, ये सब ठंडी चीजें सोर थ्रोट में खाना चाहिए। ओके दोस्तों, अब हमारा है दोस्तों लोजेंजेस। मार्केट में छोटी छोटी गोलियां आती हैं दोस्तों, या फिर कैंडीज आते हैं, तो हार्ड कैंडी का आपको इस्तेमाल करना है। कैंडी हो गया या फिर जिंजर का लोजेंजेस आता है दोस्तों, उसे आप अपने मुंह में रख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ एलोपैथिक ड्रग की। ठीक है, एलोपैथिक कुछ मेडिसिन है, तो उसमें पहला है दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन बी है दोस्तों, तो बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट भी अगर आप खाते हो तो उसमें सोर थ्रोट में आपको काफी बेनिफिट होता है। उसके बाद है दोस्तों आइबुप्रोफेन। ठीक है, आइबुप्रोफेन होता है, उसे भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सोर थ्रोट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दोस्तों एंटाएसिड। एंटाएसिड वो ड्रग होते हैं जो हमारे पेट में गैस बनते हैं दोस्तों, उनको क्योर करने के लिए बनाए गए हैं एंटाएसिड। एंटाएसिड में कुछ दवाएं होती हैं दोस्तों, ओमेप्राजोल जैसे हो गया। ठीक है,
ओमिजेड या ओमेप्राजोल हो गया, ये सब दवाएं अगर आप ले रहे हैं तो सोर थ्रोट में आपको काफी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक्स अगर आपको बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर जो है कुछ एंटीबायोटिक्स भी लिखते हैं आपको। तो दोस्तों ये सब कुछ रेमेडीज थी, कुछ होम रेमेडीज थी, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। होम रेमेडीज की कैटेगरी में एक पॉइंट और है दोस्तों, शहद, ठीक है। शहद को आप आधे कप पानी में गर्म करके जैसे चाय पीते हैं अगर उस तरह से लेते हैं, शहद का इस्तेमाल करना बहुत ही लाभदायक होता है नमक की तुलना में, ठीक है। तो आप लोग शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह हमारा गले में खराश क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, गले में जो खराश होता है वो हमारे मुख के किस पार्ट को अफेक्ट करता है वो मैंने बताया, उनके कारण बताया, ठीक है। और उनका निवारण भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप लोग निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।